हाँ जी, तो कल हम थोड़ी सी शुरुआत की थी हमने कि कैसे मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथ्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें वो बेसिक मैथ्स पढ़नी है ना। मतलब आप ये मानकर चलो कि यही वो चीज है जो हमारा पूरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग या वीक बना सकती है, तो इसलिए इसे थोड़ा और ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। बाकी इससे आगे जो चैप्टर्स हैं वो हो सकता है कोई चैप्टर थोड़ा वीक रह गया है, कोई थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन अगर ये वाला पोर्शन वीक रहेगा तो बाकी चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम वहां से शुरू करते हैं जहां से आप लोगों ने पहले चीजें थोड़ी सी पढ़ी हुई हैं। जैसे कैलकुलस आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना हुआ है, राइट, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सुनी हुई है। ग्राफ्स थोड़े बहुत सुने हुए हैं। ग्राफ में आप लोगों को वो होता है ना टेबल वाई और एक्स वाला, जो बनाकर हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और फिर उन्हें ज्वाइन करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तो वो सब चीज हमने पढ़ी हुई है, राइट। तो एक काम करते हैं कि शुरुआत जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं। ठीक है, रीजन बीइंग कि एक तो इसका रीजन ये भी है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पहले थोड़ी पढ़ी हुई है, तो आपको लगेगा कि हम उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ सीख रहे हैं। एंड द अदर रीजन इज कि जब आप वो सीख जाओगे देन वी विल ट्राई कि हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करें जिसके बारे में आपने पहले सुना ही नहीं, विच इज ऑब्वियसली कैलकुलस, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा, राइट। तो एक बार देखते हैं फटाफट कि बेसिक मैथ्स में और ये मैथ्स की क्लास नहीं है, कौन से सब्जेक्ट की क्लास है? फिजिक्स। और फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, राइट। पहले आप कुछ चीजें सीख लो, जैसे आई थिंक आपको ये बात ऑलरेडी पता होंगी कि 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, देन 60 डिग्रीज एंड देन 90 डिग्रीज, इन एंगल पर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है ये हमें ऑलरेडी पता रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज ऑल्सो 1/√2, tan 45 इज 1, ये सारी वैल्यूज हमें पता होती है ऑलरेडी, राइट। क्या हमें इनका मीनिंग पता है? जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि sin 30 इज 1/2, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोलोगे कि सर अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हो एंड इफ यू वांट टू हैव वन एंगल एज 30 डिग्रीज और sin 30 का वैल्यू 1/2 है, दैट मींस आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का लेंथ 1:2 के रेशियो में हमेशा रखना पड़ेगा, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आपको उसे 1 ही रखना है या 2 ही रखना है, इट्स लाइक कि आप उसका रेशियो 1:2 रखेंगे। आप चाहे उसे 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, आप उसे 15 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, एंड सो, राइट। सिमिलरली अगर आप लिखते हैं 1045 इज 1, तो 1045 डिग्रीज के 1 होने का क्या मतलब है? 1045 डिग्रीज 1 मींस कि आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1 रखना है, विच मींस परपेंडिकुलर और बेस को हमेशा इक्वल रखना है, एंड दैट इज व्हाई दिस 1045 इज 1 एंड सो ऑन। बाकी जो भी वैल्यूज हमें आती है वो सब इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, राइट। अब हमें एक तो इनके बीच में और भी बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं जो मिसिंग, जो हमें पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे 15 डिग्री पर कोई वैल्यू नहीं पता है, या मुझे लेट्स से 75 डिग्री पर कोई वैल्यू नहीं पता है। इनफैक्ट इसके बीच में 0 से 30 डिग्री तक बीच में शायद इनफाइनाइट एंगल्स हैं जिनके ऊपर हमें वैल्यूज नहीं पता है। तो वी विल ट्राई कि हम और ऐसे एंगल्स फिगर आउट कर लें जिन पर हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज एग्जैक्ट भी ना पता चले, लेकिन उसका ट्रेंड जरूर पता हो। क्या मतलब हुआ कि इफ sin 0 इज 0 एंड इफ sin 30 डिग्रीज इज 1/2, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि 0 और 30 डिग्रीज के बीच में अगर मैं बाकी एंगल्स को देखूं
तो उन एंगल्स पर जो वैल्यू है दैट वुड बी बिटवीन 0 एंड 1/2। अगर मुझे एक और वैल्यू कहीं बीच में पता चल गई, फॉर एग्जांपल मुझे साइन 15 और पता चल गया है, तो मैं शायद अप्रोक्सीमेशन और ज्यादा क्लोजली कर पाऊंगा। क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे साइन 15 भी थोड़ा पता चल जाए तो फिर मुझे पता चलेगा अच्छा साइन 0 0 है और साइन 15 का जो वैल्यू आया होगा उसके बीच में फिर इंटरवल और कम हो जाएगा, तो हमारी अप्रोक्सीमेशन और थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब वो अप्रोक्सीमेशन हम थोड़ी और अच्छे से कर पाएंगे, राइट। वो सब चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। अदर देन दिस 90 डिग्रीज के आगे भी एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 120 डिग्रीज एग्जिस्ट करता है, जैसे 150 डिग्रीज एग्जिस्ट करता है, मतलब बाकी भी करते हैं, 115 भी है, 112 भी है, 113 भी है। लेकिन जैसे हमने यहां पर कुछ एंगल्स में वैल्यूज पता की हैं, ऐसे ही हम आगे भी कुछ और ऐसे एंगल्स होंगे जिनमें वैल्यूज पता करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब एक तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं और वैल्यूज कैसे पता चलती हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये चार्ट सबको अच्छे से याद है, ये एटलीस्ट 90 डिग्रीज तक ये सबको अच्छे से आता है। कोई है ऐसा जिसे याद नहीं है ये वैल्यू? कोई भी? सबको याद है? वेरी गुड, परफेक्ट। अब आपको आगे क्या देखना है कि जो भी एंगल आपको पता करना है, लेट्स से इसे हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं सीधा। जैसे मान लेते हैं आपको साइन ऑफ 150 डिग्रीज पता करना, राइट। तो आप इसे एक ऐसे फॉर्म में ब्रेक करेंगे, लाइक यू विल राइट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब यही साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देन आपको ये जो एंगल है विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, नाउ आपको इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक पार्ट है 0, 90, 180, 270 एंड 360 प्लस माइनस सम एंगल, एंड दिस एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्रीज। पहले हम इसका मेथड सीख रहे हैं कि कैसे पता करेंगे, राइट। मतलब आप इन सारी वैल्यूज में से जितनी भी यहां पर लिखी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू चूज कर सकते हो इस एंगल को ब्रेक करने के लिए, सच दैट कि आप उसे प्लस माइनस एक ऐसे एंगल में ब्रेक कर पाओ विच इज लेस देन 90 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर साइन 150 करना है तो यू हैव टू ब्रेक इट इन अ फॉर्म लाइक साइन 180 माइनस 30, राइट। आप ऐसे बोल सकते हो कि सर यही क्या जरूरी है, क्या हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे? तो ऐसे भी लिख पाएंगे, दिस इज ऑल्सो 150 डिग्री। तो इन दोनों में ही हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जब भी आप अलग अलग एंगल्स को देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि सारी ही वैल्यूज को आप ऐसे दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, और हमें दोनों तरीके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही तरीके से उसे फाइंड आउट कर लेंगे। यहां तक ठीक है? ये ब्रेक सब लोग कर सकते हैं इस तरह से, क्लियर है एकदम? चलिए, अब इसके बाद बात आती है कि आपने 90 या 270 को यूज करके ब्रेक किया है या 0, 180 और 360 को चूज किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 0, 180 या 360 को ऑप्ट किया है, देन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दिस विल रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब अगर ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा, अगर ये कॉस होता तो ये कॉस ही रहेगा, टेन होता तो टेन ही रहेगा, एंड सेम फॉर कॉट कॉसेक एंड सेक, राइट। लेकिन अगर आपने इसकी जगह पर 90 या 270 ऑप्ट किया, उस केस में जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दिस विल चेंज। और चेंज कैसे होगा? चेंज होगा, साइन विल चेंज टू कॉस, और मैं दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं जिसका मतलब है कि इफ इट इज कॉस तो वो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा। सिमिलरली 10 विल चेंज टू कॉट एंड सेक विल चेंज टू कॉस।
और उसके बाद फिर जो भी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं आप इन्हें हटा सकते हो और सीधा इन्हें उसी एंगल की फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो जो आपके पास पहले लिखा हुआ था। कैसे कि अगर मैं यहां पर आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर आपने 180 यूज किया। 180 यूज करने का मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करने का मतलब इट विल रिमेन एज क्या, साइन एंड 30, राइट। सिमिलरली आपने यहां पर बिकॉज 90 यूज किया है तो 90 पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना है, और चेंज किसे करना है, साइन टू कॉस। इसका मतलब कितना लिखेंगे आप इसे, कॉस 60 डिग्री। एंड यू ऑलरेडी नो कि साइन 30 और कॉस 60 सेम होता है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इनमें से कोई एक भी लिखेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ, लेकिन शुरू में हाँ जी, तो साइन को हमने लाइक 180 डिग्रीज के लिए चेंज नहीं किया फंक्शन को, और 90 डिग्रीज के लिए चेंज कर दिया, राइट। इसका मतलब अब हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्लियर हो गया है। क्या आया न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना होता है साइन 30, 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। इनमें से कोई एक भी पता होता तो सेम ही बात होती, राइट। तो ये काम तो आपको शुरुआत में करना। एक एंगल लिखकर देता हूं, आप लोग सोचो उसे कैसे ब्रेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑफ 300 डिग्री, हाँ जी कितना होगा √3। ओके, कैसे ब्रेक करेंगे 10 300 को, 10 360 माइनस 60। अब क्योंकि आपने 360 यूज किया है तो फंक्शन को ऐसे ही रखोगे, सो दिस विल बिकम 10 ऑफ 60 डिग्री। कितने लोगों को यह बात नहीं समझ आई है। एक चीज और, इस बात को थोड़ा और ध्यान से सुनना कि कोई भी बात किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं समझ आए तो उसे ऐसे नहीं सोचना है कि ये कोई नेगेटिव बात है ना। नहीं समझ आए तो बोल दो कि सर एक बार और रिपीट कर दो, या फिर एक और एग्जांपल करा दो। कई बार ऐसा होता है कि आप 2-3 नंबर ऑफ एग्जांपल्स और थोड़े ज्यादा बोल दोगे तो शायद उससे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, राइट। तो जब भी ऐसा लगे खुद से एकदम बोल देना, कोई ऐसे सोचने की बात नहीं है ज्यादा। चलिए, तो आपने इसका मतलब इसे ठीक ब्रेक कर दिया है। आई थिंक इसे किया है आपने 10 ऑफ 360 माइनस 60, राइट। कोई और भी तरीका इसे ब्रेक करने का, 10 ऑफ 270 प्लस 30। 270 पे हमें अगेन चेंज करना पड़ता, चेंज करने के लिए कॉट लिखना पड़ता, और कॉट 30 भी कितना होता है √3, तो दैट विल गिव द सेम वैल्यू। ठीक है, ये अभी साइन की बात नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बस वैल्यू कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं, है ना। फटाफट देख लो एक बार। हमें ये वाले एंगल्स तो सब आते हैं, हम चाहते हैं कि 90 डिग्री के बियॉन्ड चले जाए, इससे आगे वाली वैल्यूज भी पता कर ले। तो हमने सोचा कि आगे वाली वैल्यूज तब पता चलेंगी जब इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे मतलब ये ट्रिग्नो फंक्शन साइन कॉस टेन कॉसेक ये सब, ये उसके बाद आपको जो भी एंगल लिखा हुआ है उस एंगल को हमेशा इस फॉर्म में ब्रेक कर देना। इस फॉर्म में ब्रेक कैसे, इनमें से कोई एक यूज करो और प्लस माइनस साइन में से कोई एक यूज करो, और यहां पर एंगल लिखना है, लेकिन एंगल कंडीशनल है कि एंगल इस तरह होना चाहिए कि उसका वैल्यू 90 डिग्री से कम, विच मींस अगर आपको 150 डिग्रीज ब्रेक करना है तो आप यूज करोगे सर 180, ठीक है, दैट इज क्लोज टू 150, एंड माइनस साइन ठीक है, और 30 ठीक है, बिकॉज 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150, तो मैंने उसे 180 माइनस 30 में ब्रेक कर दिया, राइट। अगर आपने इनमें से कोई चीज यूज की है तो आपको फंक्शन को एज इट इज रखना है, विच मींस
अगर आपने 180 यूज किया तो 180 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अनचेंज रखना है, तो इसका मतलब साइन और 180 माइनस 30 है, तो आपको इसे एज इट इज रखना है और 180 और ये सब हट जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी विच इज साइन 30, इट इज 1/2। आप सोचो कि इसी को 150 को अगर मैं 90 प्लस 60 लिखता तब भी सेम बात होती, तो 90 प्लस 60 के लिए बिकॉज आपने 90 यूज किया है देन हम इस वाले ब्रैकेट में आ जाते, विच मीन्स अब आपको इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से फिर साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, और इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब दिस विल बिकम साइन 60, सॉरी दिस विल बिकम कॉस 60, क्योंकि 90 है तो साइन कॉस में चेंज हो गया एंड इट इज ऑल्सो 1/2। तो इन दोनों में से मैं कोई एक भी काम करूंगा तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ गए। चलिए, इसका मतलब आई एम एज्यूमिंग कि अब आप इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी नोट मत करो, मैं दूंगा टाइम नोट करने का, क्लास में पूरा टाइम मिलेगा नोट करने का, टेंशन मत लो। अभी पूरा फोकस सिर्फ समझने पर लगाओ, यहां तक ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइन कन्वेंशंस, कि इसके साइन कैसे काम करते हैं ये, क्योंकि 90 डिग्रीज तक हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई थी। 90 डिग्रीज तक सब कुछ पॉजिटिव ही था, कोई वैल्यू आपने ऐसे नहीं सुनी है कि सर cos 60 जो है वो माइनस में आता है या फिर tan 60 जो है वो माइनस में आता है। इनफैक्ट 0 से 90 डिग्रीज तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी तरह की वैल्यूज नेगेटिव नहीं देता है, वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, राइट। अब देखो, हमारे पास ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। यूनिट रेडियस मतलब समझते हो? यूनिट रेडियस मतलब जिस सर्कल का रेडियस 1 है, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि ये वो सर्कल है, ठीक है। अब जब आपको इसका रेडियस पता चल गया है तो क्या ये वाला कोऑर्डिनेट भी पता चल गया होगा 1,0, ये भी पता चल गया होगा 0,1 एंड सो ऑन -1,0 एंड, ठीक है। अब आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करो और सोचो जरा कि अगर ये एंगल थीटा है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y है, राइट। और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं जस्ट टू कंप्लीट दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या इस पूरे डायग्राम का ये मतलब निकाला जा सकता है कि ये जो लेंथ है दैट इज इट्स x कोऑर्डिनेट और ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज y कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखना जरा, cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1, क्योंकि रेडियस हमने 1 लिया था। तो इसका मतलब आप इसे लिखोगे x अपॉन 1। इसका मतलब x कितना हुआ? cos थीटा। सिमिलरली जब आप sin थीटा लिखोगे दिस विल बी कितना? y अपॉन 1। तो उसे भी मैं क्या y को सीधा sin थीटा लिख सकता हूं। इसका मतलब नाउ वी कैन यूज दिस एज अ रिजल्ट कि सर जो x कोऑर्डिनेट है आपके पास वो cos थीटा की वैल्यू बताएगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो sin थीटा की वैल्यू। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को इस सर्कल के ऊपर ऐसे रोटेट कराता रहूं तो किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल इधर वाले पॉइंट पर, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट सम एंगल, कोई तो एंगल होगा ये। तो इस एंगल पर जो इसका x कोऑर्डिनेट है दैट इज वैल्यू ऑफ cos ऑफ दिस एंगल एट दिस पॉइंट। सिमिलरली साइन ऑफ दिस एंगल वो भी हमें इसी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इस कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये साइन थीटा और cos थीटा जो भी कुछ लिखा हुआ है दीज आर जस्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ यूनिट सर्कल। और यहीं से ये एक्सप्लेन करने थोड़े आसान भी। क्या सर अगर मैं इस पॉइंट को बिल्कुल इधर ले आऊं यहां पर तो क्या थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है? इट इज ओनली बिकॉज कि यहां पर x कोऑर्डिनेट 1 है। क्या sin 0 0 होता है?
इट इज बिकॉज कि यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है। आप इधर चेक कर लो एक बार यही बात को, क्या यहां पर भी ये बात ठीक है? बिकॉज जब आप इस पॉइंट को ऐसे घुमाते हुए और वर्टिकल पर ले जाओगे तो यहां पर थीटा कितना हो गया 90, और साइन 90 कितना होता है 1, बिकॉज इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, और cos 90 कितना होता है 0, बिकॉज इसका y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब ये बात तो आगे भी काम कर जाएगी कि सर अगर आप मुझसे अब 180 डिग्रीज पर वैल्यू पूछोगे तो मुझे डायरेक्टली याद है। कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा इसके कितने, -1, 0। क्या इस -1 का मतलब cos 180 है? क्योंकि ये एंगल यहां से घूमते हुए कितना पहुंच गया होगा 180, और x कोऑर्डिनेट ही तो cos थीटा बताता है। और क्या इसका मतलब साइन 180 है? तो साइन 180 कितना हुआ 0, cos 180 कितना हुआ -1। क्या मैं इसके भी कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूं? कितना है इसका कोऑर्डिनेट 0, -1। बताना जरा साइन 270 कितना होता है -1, और cos 270 कितना होता है 0। तो आपको ये वैल्यूज भी पता चल गई। दिस इज cos 270, दिस इज साइन 270, राइट। चलिए एक बात तो ये हो गई, क्या ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिन वैल्यूज में डील करता है उसमें थीटा 0 से ज्यादा और 90 से कम होता है, इसी को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहां से शुरू किया और यहां तक पहुंच गए, राइट। अब आप बताना जरा कि क्या यहां पर जो x कोऑर्डिनेट होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पूरे सर्कल के ऊपर, क्या x कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव है? क्या y कोऑर्डिनेट भी हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव है? और क्या अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो इनका रेशो भी पॉजिटिव होगा? रेशो में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे टेन थीटा भी देखना है, क्योंकि भाई साइन अपॉन कॉस ही तो होगा वो भी। तो इसका मतलब इसमें आपको तीनों वैल्यूज पॉजिटिव मिलने वाली हैं। क्या अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे? फॉर एग्जांपल इफ सम वैल्यू इज 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल कितना हुआ 2, तो वो भी पॉजिटिव हुआ, राइट। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव है। सेकंड में बात करते हैं जरा, सेकंड क्वाड्रेंट बताइए जरा क्या खास बात है सेकंड क्वाड्रेंट में? आप बोलोगे सर एंगल जो है वो 90 से तो ज्यादा होता है लेकिन 270 से क्या कम होता है, सॉरी 180 से कम होता है। अब सोचकर बताना मुझे कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव, इसका मतलब cos थीटा कैसा हुआ नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव, तो एक तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। अगर cos थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है तो उनका रेशियो कैसा होगा नेगेटिव, तो इसका मतलब बस साइन थीटा ही पॉजिटिव आया। क्या साइन थीटा का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा? तो इसका मतलब इट इज जस्ट दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते। मतलब अगर मैं आपसे कभी पूछने लगूं कि बताना जरा टेन 150 डिग्रीज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वैल्यू निकालने के लिए तो हमने जो लास्ट स्लाइड पढ़ी है वो यूजफुल है, और साइन कन्वेंशन पता करने के लिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये यूजफुल। इट मींस फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज पॉजिटिव और बाकी सब क्या होने वाले हैं नेगेटिव। तुम बताना बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में, थोड़ा कष्ट कर लो उठकर, टेन थीटा क्यों नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में? क्योंकि साइन और कॉस का, वेरी गुड, उसका रीजन क्या है? मतलब ये तो हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बैठ।
यहां तक बात समझ गए सब लोग? बहुत बढ़िया। तो फिर तुम लोग थर्ड क्वाड्रेंट तो खुद ही फिगर आउट कर लोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने को देखना क्या क्या है बताइए जरा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा? नेगेटिव। वाई कैसा? नेगेटिव। रेशियो कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या यहां पर टेन थीटा पॉजिटिव होगा? क्या यहां पर कॉट भी पॉजिटिव होगा? बात ठीक है। उधर चलते हैं, इधर बताइए जरा। कॉस कैसा होगा? पॉजिटिव। सेक कैसा होगा? और बाकी सब कैसे होंगे? अब हम प्रॉपर वैल्यूज निकाल सकते हैं विद साइन। क्या मतलब कि सर अब अगर आप मुझसे पूछोगे वैल्यू ऑफ, हाँ जी अब पूछते हैं जरा, बताओ जरा, टेन ऑफ 150 डिग्रीज कितना होगा? नहीं नहीं, सिर्फ साइन नहीं, अब वैल्यू के साथ बताना है। तो आप बोलोगे सर वैल्यू के लिए ब्रेक कर लेते हैं इसे, किसमें? टेन ऑफ, क्या 180 पर हमें चेंज करना होता है? इसका मतलब क्या ये वैल्यू 10 ऑफ 30 ही हो जाएगा? एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनना, कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है 150 डिग्रीज, आपको हमेशा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंगल चेक करना है। क्या मतलब हुआ कि सर 150 डिग्री चेक करूं कि 30 डिग्री चेक करूं? तो जो चेंज करने के बाद आया है वो चेक नहीं करना है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है उसी का साइन चेक करना है। जैसे आपको चेक करना है 150 डिग्रीज, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, आपको चेक करना है 10 थीटा नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर या फाइनल साइन जो है वो हमारा यहीं से कंक्लूड हो गया। तो क्या मुझे इसे -1/√3 लिखना चाहिए? दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ 10/150 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो बताओ जरा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बोलो कितना आएगा ये? कॉस 210 डिग्रीज, 10 330 डिग्रीज, साइन 200, ठीक है, बस ये दो ही काफी है, वैसे इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सब लोग ट्राई करो आराम से, टाइम लेकर, पूरा, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आंसर आ गए? माइनस, बहुत बढ़िया। आंसर तुम लोग आया लास्ट में, आगे माइनस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट एकदम। आंसर आया दोनों? चलिए, मेरे ख्याल से सभी ने आंसर निकाल ही लिया है ना? तो वैसे भी अब तुम लोग थोड़ा इंटेलिजेंट तो हो ही गए हो। आंसर आया? कितना है? ओके, कॉस्ट, ठीक है। तो मैं फटाफट इसका आंसर लिख देता हूं। कॉस ऑफ 210 है, वी कैन यूज कितना? कॉस ऑफ 270 यूज कर लूं या 180, मर्जी है हमारी। 180 प्लस 30, 180 पर चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, तो कॉस 30 हो गया।
210 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड, और थर्ड में तो सिर्फ 10 और कॉट को पॉजिटिव होना अलाउड है, तो बचेगा क्या? -√3/2। 10 330 पर आ जाओ जरा। 10 330 क्या लिखेंगे इसे? 10 360 माइनस, राइट, तो कितना हो गया ये? इट इज 10 of 30 विच इज 1/√3। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, और फोर्थ में कॉस और सेक को पॉजिटिव होना अलाउड है, तो क्या आंसर आएगा? -1, राइट। ऐसा नहीं लग रहा कि ये इतनी ही बेसिक सी बात है, 10th में ही पढ़ा देनी चाहिए थी? मतलब क्यों फालतू में 90 डिग्रीज तक लिमिट करना है, जब 360 डिग्रीज तक सीखना इतना ही आसान। 90 तक भी तो याद ही की थी, तो मतलब कुल मिलाकर ये ऐसी कोई खास मुश्किल बात है नहीं, और ये कोई क्वेश्चन भी नहीं है। देखा जाए तो ये कैलकुलेशन है। जैसे आप लोग जब अपने मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो sin 30 की वैल्यू कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है। sin 30 की वैल्यू तो बीच में कहीं पर यूज हो गई तो वहां पर आपने वैल्यू पुट कर दी, बस इतना ही तो होता है। सेम बात यहां पर भी है, तो वो दोनों चीजें पैरेलल चलती रहेंगी। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं पर तो हम यूज कर लेंगे, राइट। तो अब आपको आई थिंक जैसे ये स्पेसिफिक जो एंगल्स हैं उन पर भी वैल्यू पता चल गई है। स्पेसिफिक एंगल मतलब लाइक cos 180 कितना होता है, तो नाउ यू नो डायरेक्टली कि वो -1 है, या फिर sin 180 कितना होता है, इट इज 0। तो ये चीज आप जो भी यहां पर क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं और जो भी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं, इन सबसे आप डायरेक्टली ये फिगर आउट कर सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए जरा। इसके बाद और एग्जांपल की जरूरत है इस पर बेस्ड, समझ गए सब लोग? बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हमें एक तो नेगेटिव एंगल के बारे में थोड़ा समझना है कि अगर कभी माइनस साइन के साथ कुछ लिखा हुआ है, जैसे कई बार क्या होगा, ऐसे लिखा होगा कि आपसे पूछा गया cos ऑफ -30 डिग्री। ठीक है, इसका तरीका यह है कि एक तो आप इसे cos ऑफ 0 - 30 लिख लो, क्योंकि हमारे पास 0 का ऑप्शन भी तो है, देखो। दूसरा, क्योंकि आप इसे नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे, तो इट मींस कि जब आप इसे क्वाड्रेंट्स में मेजर करेंगे तो आपको इसे नेगेटिव सेंस में मेजर करना है। क्या मतलब हुआ नेगेटिव सेंस में मेजर करने का? कि अगर आप कोई एंगल यहां से इस तरह से मेजर करते हो तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंस। एंगल को मेजर करने का यह तरीका है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का कोई एंगल मेजर करना है तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड, ध्यान से सुनना, फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के जो पॉजिटिव साइड है वो किधर है? ऑब्वियसली लेफ्ट में तो नहीं है, राइट में है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इधर है। तो यहां से आपको मेजर करना है इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सब समझते हैं, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल मेजर करोगे, इसे हम पॉजिटिव मेजरमेंट बोलते हैं, राइट। अगर यही एंगल नीचे की तरफ होता, मतलब कुछ इधर, और आपको इसे यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना होता, तो दिस इज नेगेटिव है। इसका मतलब अगर कोई मुझसे -30 डिग्रीज पूछता है तो मुझे इस -30 का मतलब समझना है कि यहां से इसके रेस्पेक्ट में इस एंगल को नीचे की तरफ 30 डिग्रीज मेजर किया गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक तरीका इसका यह भी है कि आप, क्योंकि जो वैल्यू इसकी यहां पर होगी, क्या वही वैल्यू ये वाले एंगल पर भी होगी? और क्या ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज 360 माइनस दिस वैल्यू? इसका मतलब आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि सर ये जो 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर आप इसे cos 360 माइनस 30 से रिप्लेस कर दो, एंड जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा।
राइट क्योंकि इन टाइम टू कम होगा क्या कि हमें पॉजिटिव वाले जो एंगल्स हैं उनकी जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, नेगेटिव वालों की थोड़ी कम पड़ेगी। पॉजिटिव वालों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो उनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी, हम उनसे थोड़ा ज्यादा यूज टू हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि अगर ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, इसलिए हम यहां पर इसे 360 माइनस करके और वापस पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझे? ऑल राइट। अब अगर कोई एंगल 360 से ज्यादा लिखा हुआ है और 360 से इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि वो इस थीटा को भी 90 पर ब्रेक कर देता है, इसका मतलब लेट्स से इफ द एंगल इज 500 डिग्रीज, तो अब आप उसे 360 प्लस करके भी लिखोगे तो आप आगे 90 तो नहीं लिख पाओगे। इन दैट केस आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट सर्कल फॉर एवरी 360 दैट आई विल ड्रॉ वो वापस जीरो पर ही आ जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर 360 के जितने मल्टीपल्स इन्वॉल्व हैं उन सारे मल्टीपल्स को मैं वैल्यू से निकाल कर फेंक सकता हूं, बिकॉज दैट विल अगेन गिव अस द वैल्यू विच इज इक्वल टू जीरो। जैसे अगर मैंने अभी 500 की बात की तो आप बोलोगे सर 500 के लिए आप एक काम करिए कि 500 डिग्री में से आप 360 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 140। 140 बचा ना, तो आप इस 140 को यूज कर लो, जो वैल्यू ये 140 बताएगा वही 500 भी बताएगा। रीजन बीइंग कि आपने पहले 360 जो एंगल रहा था उसे तो जीरो तक लाने में वापस से वेस्ट ही कर दिया। मैंने यहां से शुरू किया और ये 360 डिग्री कंप्लीट कर दिया तो मैं तो वापस जीरो पर आ गया। अब मैं 360 के आगे जो मेजर कर रहा हूं उसी पर तो मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब आप उसमें से जितने 360 के मल्टीपल्स निकाल सकते हो उतने आप निकाल लो और उसके बाद जो बचेगा उस पर भी वो न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही आएगा जितना 360 डिग्रीज के मल्टीपल्स हटाने के पहले आ रहा। राइट तो इसका मतलब हम एक काम करते हैं ना कि यहां पर 360 डिग्रीज के बाद एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, दैट इज n टाइम्स 360। मतलब इफ देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 360 दैट विल बी ट्रीटेड इन द सिमिलर मैनर जैसे 360 ट्रीट हो रहा था, बिकॉज एवरी मल्टीपल ऑफ 360 वाज गिविंग अस द वैल्यू विच इज इक्वल्स टू जीरो। वापस हमें वो जीरो पर ही ले आता। यहां तक बात समझे? सिंपल एकदम। चलिए फटाफट नोटबुक निकालो और नोट कर लो पहले यहां तक। बिल्कुल, जितने भी 360 के मल्टीपल्स उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो वापस जीरो पर ही आता रहेगा। अगर तो हम सबसे पहले उस न्यूमेरिकल वैल्यू में से 360 डिग्री के मल्टीपल्स मतलब निकाल देंगे। बिकॉज आप ऐसे सोचो कि अगर मैं इधर से मेजर करता हूं और नेगेटिव साइड में 360 हो गया तो क्या इसका भी सेम मतलब है? राइट और अगर इसके मल्टीपल्स हुए तो क्या उसका भी सेम मतलब है? यस। एवरी 360 डिग्री वैल्यू चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो वो हमें जीरो पर ही लेकर आता। ठीक है।
ये नोट कर लिया, सबने कर लिया? लास्ट स्लाइड ये लीजिए। हाँ जी, हो गया नोट? हाँ जी, हो गया। देखो, मतलब एक चीज मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी कि तुम में से किसी ने भी इसके रीजन के बारे में नहीं बात की कि सर ऐसे ये साइन को कॉस कैसे लिख देंगे? साइन तो साइन ही होना चाहिए। वेरी गुड। नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा और वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये बात तो ठीक है, मैं उसके पीछे के लॉजिक की भी तो बात कर रहा हूं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। मतलब ये अच्छी बात है
कि जो एक बार बोला गया और तुमने वो मान लिया, पर उसका रीजन तो कम से कम पता ही होना चाहिए ना कि हम क्यों कर रहे होंगे ऐसा, है ना। तो क्या हो जाता है, देख लेते हैं एक बार, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं डायग्राम बनाकर, है ना। वैसे ठीक है, ये यही रीजन है। देखो मतलब होगा ये कि आपके पास ये एक यूनिट सर्कल है, और इस यूनिट सर्कल में ध्यान से देखना आप, इस यूनिट सर्कल के अंदर मैं दो पॉइंट्स चूज करता हूं। एक पॉइंट यहां पर किसी थीटा एंगल पर, राइट, और आपको पता है कि सर ये वाला एंगल थीटा है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो भी इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसे हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। लाइक ये हो गया हमारा कॉस थीटा और ये हो गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने आपसे यही तो बोला कि अगर आप 90 डिग्री ऑप्ट करते हो तो 90 डिग्री यूज करने पर आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेना। तो बेसिकली मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लेट से आप साइन ऑफ 120 डिग्री देखना चाहते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्री, तो क्या इसको साइन ऑफ 90 प्लस 30 लिखा जाएगा, और मुझे वैल्यू 30 पर पता है। दैट मींस यू वांट कि मैं 90 प्लस करके इस एंगल पर तब ये वैल्यू चेक करूं। तो 90 अगर प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या एक परपेंडिकुलर लाइन इसके परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब वो पूरा एंगल 90 प्लस थीटा बनेगा। ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो आई थिंक वो कुछ ऐसे जाएगी, और हमें पता है कि ये जो एंगल है इट इज 90 डिग्री, राइट। इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहां से इस तरह से। अब आप ध्यान से सोचना जरा, अगर ये एंगल 90 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कितना, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बचा इस तरह, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बचा, अरे पूरा 180 होगा ना, तो 90 माइनस थीटा, ऊपर कितना बचा, थीटा। तो क्या अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो वहां पर साइन हुआ करता था वो कॉस हो गया है, और जो वहां कॉस हुआ करता था वो साइन हो गया। दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग कि आप साइन को कॉस में और कॉस को साइन में इंटरचेंज कर दो, बिकॉज व्हेन यू टेक दिस लाइन थ्रू 90 डिग्रीज तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। न्यूमेरिकली नाउ दिस y coordinate is equal to sin theta and this x coordinate is equals to cos theta. मतलब x is sin theta, y is cos theta. And obviously same is true for किसके लिए, 270 as well. कि सर वो 180 माइनस थीटा में क्यों नहीं होता है ऐसा, because when you will draw the same diagram for 180 minus theta, तो आप सोचो ध्यान से क्या होगा उस केस में। उस केस में इसी के बराबर में ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि हमें इनका थोड़ा कंपैरिजन भी पता चल जाए कि उसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और इसमें क्यों हो रहा है। मानकर देखिए कि इस बार ये हमारा
एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इधर हमारा ये एक यूनिट सर्कल। ठीक है जी। अब मैं एक थीटा पर कोई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि हमें पता है दिस इज कॉस थीटा, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका अगर ये एंगल थीटा है तो इट इज कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब आप कोऑर्डिनेट एक ऐसे एंगल पर पता करना चाहते हो विच इज 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा क्या इधर बनेगा ऐसे। अब आप ध्यान से देखना जरा बात को आगे, क्या अगर मुझे 180 माइनस थीटा ड्रॉ करना है, ये 180 माइनस थीटा होना चाहिए, तो ये कितना होगा थीटा। तो इसका मतलब क्या इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वही होंगे जो इसके होंगे, सिर्फ इसका क्वाड्रेंट चेंज हो गया है। इसीलिए जब आप 180 यूज करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्या चेंज होता है साइन, बिकॉज न्यूमेरिकली दे आर एट सेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल्स, लेकिन उसका जो साइन कन्वेंशन है, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, राइट। सो दैट वाज द रीजन कि मैंने आपको क्यों इस चीज के लिए कन्विंस किया कि द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड चेंज फॉर एन एंगल ऑफ 90 and 270 degrees and should not change for angles like 0, 180 and 360 degrees, राइट। क्लियर है, परफेक्ट। तो आप ये डायग्राम्स भी ड्रॉ कर लो, आपको पता रहेगा कि रीजन क्या है उन फंक्शंस को चेंज करने का। हाँ जी, नोट हो गया।
हाँ जी, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये वैल्यूज वाला डिस्कशन हो गया हमारा कि कैसे 90 डिग्री से आगे वाली वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। देखो अब मान लो इसी यूनिट सर्कल में, अब ये नया कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे बोलूं कि मुझे दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का सम देखना है। इट मींस कि ये वो यूनिट सर्कल है जिसका वैल्यू 1 मतलब रेडियस 1 यूनिट है, और इस सर्कल में दो अलग अलग एंगल्स पर, एक एंगल इधर है और एक एंगल मान लेते हैं इस तरफ, ठीक है। लेट्स से इफ दिस एंगल इज कैपिटल ए एंड दिस एंगल इज बी, ठीक है। तो अगेन ऑब्वियसली इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज cos a कॉमा साइन ए एंड cos b कॉमा साइन। इसे देखकर आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि cos ऑफ a प्लस बी अगर कहीं लिखा है, इसका मतलब अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 15 डिग्रीज एंड इट इज 30 डिग्रीज या 60 डिग्रीज, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 75। तो दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस इक्वेशन कि सर इनके कोऑर्डिनेट्स ही ऐड कर दो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इनफैक्ट देखा जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो और कम हो जाएगा। भाई अगर आप ये पहले वाले एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करोगे, ये कोई वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कोई अलग न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो, तो अगर ये इक्वल होते तो इस लॉजिक से तो एक्स कोऑर्डिनेट और ज्यादा आना चाहिए था। लेकिन जब मैं a प्लस बी एंगल पर इसी लाइन को ड्रॉ करूंगा, भाई a और b तो आप दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हो ना। यहां पर ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि सर जितना एंगल ये था प्लस जितना एंगल ये है, इन दोनों को मिलाकर मैं ऊपर की तरफ, मतलब ये होना चाहिए बेसिकली कितना, cos ऑफ a प्लस बी एंड साइन ऑफ a प्लस बी, राइट। तो आपको एक तो यह समझना है कि ये ऐसे इक्वल नहीं होते। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि जितना ये y कोऑर्डिनेट है और जितना ये y कोऑर्डिनेट है इन दोनों को मिलाकर इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो वी हैव सर्टेन फॉर्मूलाज जिनसे हम cos ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ a प्लस बी कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट प्लस माइनस दोनों का एक साथ ही बता देता हूं, लाइक cos ऑफ a प्लस माइनस b। प्लस माइनस मतलब अगर इनमें से कोई साइन लिखा हुआ है तो द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू cos a cos b, और प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस साइन a साइन b, है ना। मतलब अगर यहां पर प्लस साइन है तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस है, राइट। अगर a और b इक्वल हो जाए और मैं प्लस वाला यूज कर रहा हूं, तो क्या लेफ्ट साइड में cos 2a बन जाएगा, तो क्या राइट साइड में cos स्क्वायर a बन जाएगा, और इधर माइनस साइन यूज करना पड़ेगा और आगे साइन स्क्वायर a बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, राइट। इसी तरह से क्या हम लोगों को एक वो फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, उसे भी मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट कराइए जरा। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस करता हूं तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है वहां पर, तो क्या बना cos 2a का फॉर्मूला। तो
cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्या ऐसा ही एक फॉर्मूला कंप्लीटली cos में भी बन सकता है? कितना बनेगा? cos 2a इज इक्वल्स टू, भाई इस बार आप साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस करोगे किससे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, माइनस साइन बाहर लिखा हुआ है, तो थोड़ा डिटेल में लिख दूं क्या? यस, समझ जाओगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, है ना। क्या किया है मैंने? सिर्फ यहां से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाला, विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर पुट कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज अगेन लेफ्ट में हमारे पास डबल एंगल लिखा हुआ है, राइट में हमारे पास उसी का हाफ एंगल लिखा हुआ। इसका मतलब क्या ये फॉर्मूले यूजफुल हो सकते हैं उन सारी वैल्यूज को पता करने के लिए जो किसी नोन एंगल्स के हाफ है? कैसे? मतलब आप ये मानो कि अगर मुझे 45 डिग्री पर वैल्यू पता है, तो मैं ए को 45 डिग्री रख देता हूं, या हाँ, ए को 45 डिग्री रख देता हूं, तो कोई फायदा होगा इससे? नहीं। ए को 22.5 रख देता हूं, अब कोई फायदा होगा? आप बोलोगे सर 22.5 में लेफ्ट साइड तो 45 बन गया और राइट साइड में एक ही वैल्यू है, तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूजफुल टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ cos 22.5 एंड sin 22.5। क्या मैं 15 डिग्री पर वैल्यू निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से? ए को कितना पुट करूंगा? 15। जैसे ही 15 पुट करूंगा इसके अंदर, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू तो मुझे पता ही होगी क्योंकि वो तो 30 डिग्री पर है, और राइट साइड वाली मैं निकाल लूं। एक बार देखें क्या साइन 15 कितना होता है, देखो जरा। हाँ जी, ए जो है वो 15 डिग्री रख दिया, अब बोलो क्या होगा? ये हो जाएगा cos 15 टाइम्स 2 कितना? cos 30 इज इक्वल टू, आगे क्या? कौन सी वैल्यू निकालनी है बताओ? साइन 15 की cos 15, साइन 15 निकाले पहले, साइन 15 निकालते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15, यही तो फाइंड आउट करनी है, बाकी तो पता ही है हमें। दिस इज √3/2, तो और इसे इधर ले जाता हूं, तो 2 साइन स्क्वायर 15 इज 1 माइनस √3/2, राइट। अब कर लो सॉल्व, 2 माइनस √3/4, क्या बात है। तो सीधा साइन 15 ही लिख देता हूं, 2 माइनस √3/4 कट। ये बहुत मुश्किल वैल्यू नहीं है। √3 कितना होता है? 1.7, 2 माइनस 1.7 इज 0.3, तो इट इज 0.3/4 विच इज 3/40, और उसका अंडर रूट भी है। बात समझे? नोट कर लो इसे भी, वापस बताओ कौन सी चीज बोलो। ये फॉर्मूला देखो, सबसे पहले ये समझ आया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये समझ आया कि मैं a प्लस माइनस बी के कुछ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। इस फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। डेरिवेशन हम इसलिए भी करना नहीं चाहते क्योंकि हमें बेसिक उतना ही मैथ पढ़ना है जितना हमें फिजिक्स में काम आए, ठीक। अब मैंने ए और बी को इक्वल रख दिया है। क्यों इक्वल रख दिया है? कि अगर कभी ऐसा हो तो क्या रिजल्ट्स बनेंगे वो देखने के लिए। अगर मैं ए और बी को इक्वल रख देता हूं और प्लस साइन यूज करता हूं, तो क्या ये a प्लस ए हो जाएगा, विच इज 2a। इधर भी b की जगह a आ गया, तो cos a मल्टीप्लाइड बाय cos a माइनस साइन, ये पता ही है हमें, एक एक वैल्यू पुट।